हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 43 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 42 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले वाले वीडियोज नहीं देखे तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए अभ्यास 43 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया ना कि यदि एक मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो 24 मीटर वाले की लंबाई ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए जब आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे तो देखिए हम आपको ये फार्मूला बताए होंगे ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना लंबाई हमसे पूछा गया, ये लंबाई। तो देखिए अगर लंबाई पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल रह जाएगा, यहाँ यह इतना सा कहीं खेलना है ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई पूछा गया है तो ये जो चौड़ाई है ना ये बटा में ले आइए। तो ये पर लंबाई बराबर फार्मूला आ जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। वही फ्रेंड्स अगर ऐसे रहे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, इस बार हमसे लंबाई पूछा जाए तो क्षेत्रफल और बटा में ये चौड़ाई को ले आइए। ठीक है, तो अब पता चल गया है ना कि अगर यहाँ पर लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। आप कहेंगे बिल्कुल, पूछा क्या गया लंबाई, तो क्या कौन वाला फार्मूला लग जाएगा। लंबाई पूछा गया है तो क्षेत्रफल बटा में क्या आ जाएगा चौड़ाई, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 1008 वर्ग मीटर है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 1008। अच्छा चौड़ाई कितना है 24, तो फ्रेंड्स 24 आ जाएगा नीचे, है ना। देखिए 24 से पूरा में भागा दीजिएगा ना तो 42 बार में कट जाएगा, तब 42 मीटर आ जाएगा। अब फिर से जो 42 मीटर क्या निकला है लंबाई, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लंबाई। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला के आंसर आ गया है ना। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा में बोला गया है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, एक भुजा 25 है, तो अन्य भुजा यहाँ पर कितना होगी। डायरेक्ट निकाल देंगे, अन्य भुजा कितना होगी। क्षेत्रफल दिया गया 25, वर्ग का फ्रेंड्स क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता था। आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर, लेकिन ये पहले से ही भुजा का स्क्वायर किया हुआ है 625। अगर अन्य भुजा निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल अब बटा एक भुजा का, एक भुजा लिख देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल 625, एक भुजा हो जाएगा 25। अब 25 से ही काटेंगे तो 25 बार में ही कट जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग ही होता है 625। तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 25 मीटर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा में बोला गया है एक आंगन में 30 सेंटीमीटर चौड़ा 15 सेंटीमीटर लंबा इतना ईंट लगा हुआ है, तो आंगन की चौड़ाई अगर 15 मीटर है तो आंगन की लंबाई क्या होगी। कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए 30 मीटर चौड़ा 15 मीटर लंबा है, तब 15 गुने 30 कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। 15 गुने 30 कर दीजिएगा तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 450। ये फ्रेंड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। अच्छा इतना यहाँ पर ईंट लगाना है। अब देखिए आयत की अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक है, तो आंगन के यहाँ पर हमसे लंबाई पूछा गया है। अब देख लीजिए जो 6027 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर ईंट लगाना है ना, लगाना है कितना में है 450 में, तो इसी में 6027 से गुना कर दीजिए तो 2 712 और 150, ये फ्रेंड्स गुना करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। अब 15 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबा था, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर को फ्रेंड्स यहाँ पर ना अब यहाँ पर देखेंगे तो किसमें, अच्छा 15 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स है ना ये वाला सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए जो चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर। और ऊपर देखेंगे दोनों तो सेंटीमीटर पहले से ही है, तो यहाँ लिख लेंगे 15 मीटर गुना 100 बराबर 1500, ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 7 1 2 150, ठीक है। जस्ट भागा दे दीजिएगा यहाँ पर 1500 से, तो टोटल ना 1808.1 बार में कट जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर आएगा। अब मीटर में अगर लिखेंगे ना तो 18.081 मीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कि आंसर किस में दिया गया है, जिसमें दिया जाएगा आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर को देखेंगे। बोला गया ना 5 मीटर चौड़ी एक सड़क को बनवाने में 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपये खर्च होता है, तो सड़क का लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ना 2,10,761 है। अब 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ना, तो 2,10,761 में 8 से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भागा दे देना है, ठीक है। तो भागा दीजिएगा ना तो 26,345 बार में कट जाएगा, दशमलव दे करके 125 तक लगेगा, ठीक है ना। या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो राउंड फिगर में इतना भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न को, लेकिन 5 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए, तो इतना में फ्रेंड्स आप फिर से 5 से भागा दे देंगे, तो आपको यहाँ पर ना 5269.025 मीटर यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना बार में फ्रेंड्स से कट जाएगा। पाँचवा देख लीजिए, बोला गया यदि एक आयताकार खेत की लंबाई इतना मीटर है और क्षेत्रफल इतना है तो उसका चौड़ाई ज्ञात करें। अभी जस्ट फ्रेंड्स ये वाला फार्मूला बताया था ना, चौड़ाई पूछा गया था क्षेत्रफल बटा में लंबाई होगा, तो यानी कि 8290 अब बटा में हो जाएगा 829, 8290 बटा 829, तो चौड़ाई कितना निकल के आ जाएगा तो 10 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा
और क्षेत्रफल था कितना, ये फ्रेंड्स नीचे कितना बढ़ाया जाना है कि उसका क्षेत्रफल 9290 मीटर हो जाए। तो ये वाला फ्रेंड्स 9290 मीटर हो जाएगा कितना में, 829 में। तो यहाँ पर देखेंगे, लिख देते हैं 9290 बटा 829, भागा दीजिएगा ना तो 11.206 बार में फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 11.206 और ये वाला 10 दोनों का आपस में घटा देगा ना तो 1.206 मीटर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स लगभग में है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाँचवा हल हो जाता है। अब छठा देखिए, छठा में बोला गया ना कि एक आयताकार खेत जो कि इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है ना, तो 832 मीटर चौड़ा एक दूसरे खेत के बराबर है, तो उस खेत की लंबाई क्या होगी। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले लंबा है कितना 1027, चौड़ा है 928, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, गुना करेंगे ना तो 953 जीरो 96 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट दूसरा खेत का यहाँ पर निकालेंगे, कितना दिया गया था यहाँ पर देखेंगे 832 मीटर चौड़ा है। तो जस्ट फ्रेंड्स जो निकाल करके लाए हैं ना, इसी में 832 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट भागा दीजिएगा ना तो 1,1,4,5,5,4,8 बार में फ्रेंड्स लगभग कट जाएगा, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां देखिए, एक खेत में इतना क्विंटल धान की उपज होती है, उस खेत का क्षेत्रफल बताओ यदि प्रति वर्ग मीटर ना 1 किलोग्राम धान उपजा हो तो देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स 5267 लिख लीजिए। एक क्विंटल में 100 केजी होता है, तो इसको केजी में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 100 से करेंगे ना तो 5 2 6 7, बस सिर्फ 2 को जीरो यहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो 1 क्विंटल का दाम पूछा, ऐसा 1 केजी का ना, तो फ्रेंड्स 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इतना ही ना रहेगा, तो इतना वर्ग मीटर। यही फ्रेंड्स आपका सातवां का आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आठवें को। देखिएगा 8वां नंबर में बोला गया है यदि एक बड़े बगीचे का क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतना है, तो 4 रुपये 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ना बगीचे को घेरने में कुल कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, 75,240 से लंबाई कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, 75,240 चौड़ाई है 72। आयत का फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। अगर यहाँ पर चौड़ाई पूछता तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, पहले ही बता चुके हैं, काट दीजिए। तो 1045 बार में फ्रेंड्स यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, अब पूरा घेरेंगे चारों तरफ ना, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लिख लेते हैं परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब देख लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई निकाल दिए 1045 और चौड़ाई तो दिया ही गया था 72। अब यहाँ पर ना 2 गुना 1045 में ये वाला 72 जोड़ेंगे ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1117 आ जाएगा। ठीक है, 1117 में 2 से गुना कर दीजिए तब 2234। खर्चा देख लीजिए 4 रुपये 80 पैसा ना, तब 2234 में 4 रुपये 80 पैसा से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 10,723.20 रुपया। आप फ्रेंड्स एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमने 8 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 9वें पर चलते हैं। बोला गया है कि 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा एक भवन जो कि 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा कितना कोठरियाँ बनाई जा सकती है। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, आज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 200 गुने 150 कितना आ जाएगा, 15 दूनी के 30, 2 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 शून्य 30 पर। आपका बिल्कुल सही है। फिर इधर देखिए 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 15 गुना 10 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 150 मीटर। ठीक है, अब 30,000 में फ्रेंड्स यहाँ पर 150 से भागा देंगे तो 0 से 0, 15 दूनी के 30 और 2 0 ये है तो 200, कितना कोठरी बनेगा तो 200 कोठरियाँ। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है ना। सभी फ्रेंड्स एक ही जैसा प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 10वां देखिए, प्रति वर्ग मीटर एक पौधा लगे तो 420 पौधा लगाने के लिए खेत की चौड़ाई बताओ यदि लंबाई 21 मीटर हो तो। ठीक है, लंबाई फ्रेंड्स अगर 21 मीटर हो ना तो बताना है, तो कुछ करना है, 420 पौधा लग रहा है, 420 चौड़ाई निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई, तो ये 420 क्षेत्रफल है। ठीक है, लंबाई है 21, तो 21 दूनी के 42 कट जाएगा, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए, तो 20 मीटर क्या निकल जाएगा। देखेंगे लंबाई फ्रेंड्स दिया गया है तो यहाँ पर 20 मीटर जो आया है वो चौड़ाई निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप लिख लीजिएगा कहीं पर कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब आयत का चौड़ाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, और आयत का फ्रेंड्स लंबाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो जस्ट इस प्रकार से 10 नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए 11वां को देखेंगे। 11 में बोला गया है ना कि 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा वाले कमरे की ना 10 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सेम टू सेम फ्रेंड्स यही प्रश्न समझ लीजिए, तो 20 गुने 15 कर देंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 20 गुने 15 फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर 300। ठीक है,
अब देखिए कितना मीटर लंबा की जरूरत पड़ेगा, 10 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ा दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। नहीं तो क्षेत्रफल किस में 10 मीटर चौड़ाई, तो आयत का यहाँ पर लंबाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। लंबाई बराबर क्षेत्रफल तो फिर हम निकाल लिए 300, ठीक है। चौड़ाई फ्रेंड्स दिया गया है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो लंबाई कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो बताइए क्या इस प्रकार से हमारा 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं 12 को। 12 में बोला गया ना कि यदि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर चौड़ी ईंट की आंगन में बिछाने में 10,000 ईंट की आवश्यकता होती है, तो बताइए कि चौड़ाई अगर 5 मीटर हो। तो देखेंगे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम ना वही प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 15 सेंटीमीटर लंबा है, तो 10 गुने 15 कर दीजिए। देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 गुने 15, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 150 मीटर। मीटर 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। आइटा कितना है 10,000, तो 10,000 में ना ये फिर से 150 से गुना कीजिए, तो आ जाएगा 1500 और 3 जीरो और, ठीक है। ये सभी फ्रेंड्स हमारा भी सेंटीमीटर में ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब आगे क्या बोला गया था, इतना मीटर। अच्छा यदि ना चौड़ाई 5 मीटर हो, चौड़ाई 5 मीटर हो, तो आयत की फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकालेंगे लंबाई, तो वो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। चौड़ाई 5 मीटर दिया गया है, पहले ये वाला लिख लीजिए 1500 3 जीरो। 5 मीटर है तो 1 मीटर बराबर अगर 100 सेंटीमीटर होगा तो 5 मीटर बराबर आप कहेंगे 500 सेंटीमीटर। तो जस्ट यहाँ पर 500 से आप भागा दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 तिया के 15, 1 2 3 जीरो। तो फ्रेंड्स ये हमारा ना 3000 यहाँ पर सेंटीमीटर में आया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भागा दे दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंगन की फ्रेंड्स लंबाई कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिए हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं 13 को। 13 में बोला गया ना कि एक बगीचे का क्षेत्रफल इतना है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पेड़ लगाने का कुल खर्चा यहाँ पर कितना हो जाएगा। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे टोटल 48,400 मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल है और 100 को पेड़ लगाना है, तो जस्ट 100 से भागा दे दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कुल कितना पेड़ लगेगा 484 पेड़। ये फ्रेंड्स 13 नंबर में इतना ही करना था सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। मैदान की लंबाई 423 मीटर है, क्षेत्रफल इतना है, तो चौड़ाई बताना है। देख लीजिए अभी जस्ट यही वाला फार्मूला ना फ्रेंड्स आपको बताए थे कि अगर हमसे यहाँ पर चौड़ाई पूछेगा तो लिख लीजिएगा चौड़ाई बराबर आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल है कितना जो देख लीजिए 84,600 वर्ग मीटर, लंबाई कितना है तो 423, 423 से भागा दे दीजिए, तो 423 से 2 बार में ना 886 आता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो ये लिख लीजिए, तो 200 मीटर फ्रेंड्स आपका आंसर है। अच्छा 200 मीटर हम क्या लाए हैं, तो फ्रेंड्स मैदान की चौड़ाई, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर मैदान की चौड़ाई, ठीक है। चलिए 15 नंबर को देख लीजिए। बोला गया है कि खेत की लंबाई 788 मीटर है, उसकी निकौनी का खर्च प्रति वर्ग मीटर 25 पैसे की दर से 1045 रुपये है, तो खेत की चौड़ाई यहाँ पर बताना है कि कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना 788 मीटर लंबा दिया गया है, 25 पैसे की दर से ना 1045 रुपया है यहाँ पर निकौनी का रेट। तो आप क्या कीजिए 25 पैसा को रुपया में बदल दीजिए, तो 0.25 रुपया बोल सकते हैं आप कहेंगे, ठीक है। टोटल रुपया कितना लग रहा है इधर 1045, तो 1045 ये अभी हम ना 25 पैसा को 0.25 रुपया में बदल दिए हैं, ठीक है। जब इसको से काटेंगे दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा ना, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 4180 आएगा, ठीक है। अब देखिए लंबाई है 788, ठीक है ना, और तो खेत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्षेत्रफल बटा में लंबाई। अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई लिखेंगे, तो क्षेत्रफल है कितना 1045 एरिया था, 1045 एरिया लिख देंगे। अच्छा एरिया 1045 ये तो रुपया है, ये फ्रेंड क्षेत्रफल ये नहीं है ना, क्षेत्रफल ये वाला है जो अभी हम जस्ट यहाँ पर निकाल करके लाए हैं 4180, इतना तो रुपया था, तो आप कहेंगे ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स 4180 में ना जो 788 है यहाँ पर देखेंगे ना 788 दिया गया है ना लंबाई, तभी ना क्षेत्रफल बटा लंबाई लिखेंगे तभी ना चौड़ाई निकलेगा। तो देखिए तो 788 से भागा दीजिएगा ना, तो लमसम फ्रेंड्स 5.3 बार में कटेगा, ठीक है। अब 5.3 मीटर जो है ये फ्रेंड्स यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी लगभग। आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई, तो 5.3 मीटर यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आगे से कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं है,
आपका फ्रेंड्स पूरा बुक यहाँ पर खत्म हो जाता है आज। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएगा कि कौन कौन हमारे साथ है ना शुरू से लेकर के अंत तक के जुड़े रहे। तो हम फ्रेंड्स आपको पहला वीडियो में ही बोले थे ना कि जब तक पूरा बुक खत्म नहीं होगा डेली आपको वीडियो मिलते रहेगी, है ना। और फ्रेंड्स आज 1 से लेकर के 43 तक के सभी चैप्टर यहाँ पर हल हो गया है। अगर आप कहेंगे ना तो ये सभी फ्रेंड्स यह रेखा गणित है, तो ये सब भी हल हम कर देंगे। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यास आपको 43 तक ही पढ़ना था, जो कि हल करा दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो आगे का चैप्टर भी यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा बुक खत्म हो जाता है। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा बुक बढ़िया से समझ में आया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करना है वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।